ऐसा है, हाँ जी, हम आज आपको परिवार से संबंधित एक छोटी सी बात सुना रहे हैं। बहुत अच्छा। क्या था, दो भाई थे, वो बड़े प्रेम से रहते, माँ बाप भी साथ थे, अच्छा परिवार था और सात्व की प्रवृत्ति का था। घर में किसी प्रकार का कोई ऐसा वो नहीं होता था, बड़ी शांति के साथ में परिवार चल रहा था। लड़का बड़ा वाला भाई पढ़ गया खूब और नौकरी की तलाश में इधर घूमने लगा। जब तक संयोग ऐसा बना तो पिताजी को कोई ऐसी बीमारी लग गई तो पिताजी का स्वर्गवास हो गया। अब बच्चे के ऊपर जिम्मेदारी परिवार की और पढ़ाई भी, तो उसने दोनों काम धैर्य को नहीं खोया, बड़े धैर्य के साथ उसने काम किया और भगवान ने उसका साथ दिया। तो एक फैक्ट्री में वो अच्छी नौकरी लग गई उसकी। अच्छी नौकरी जब लग गई तो उसकी शादी भी हो गई। शादी हो गई तो ऐसी भगवान की मर्जी हुई कि सात्व की प्रवृत्ति की ही उसकी पत्नी आ गई। वो भी परिवार में बड़ी अच्छी तरह से परिवार को चलाए और बड़ा ध्यान रखे। अब धीरे धीरे माँ को भी ऐसी बीमारी लग गई तो कुछ ही समय में माँ का भी स्वर्गवास हो गया। अब पूरी जिम्मेदारी भाई के ऊपर आ गई। अब उसने अपनी पत्नी से कहा कि देखो, अब अपने छोटे भाई को अपन को पढ़ाना भी है और सारी देख रेख इसकी अपन को करनी है, और अब अपन माँ तो अपन है, बाप तो अपन है, लेकिन इस बच्चे को ऐसा महसूस नहीं होना चाहिए कि हमारे मैया बाप चले गए तो हम इस चीज़ से वंचित रह गए। चलता रहा काम और पत्नी ने भी बहुत सहयोग दिया, देवर का पूरा ध्यान रखती और संयोग से ऐसा काम बढ़िया चलता रहा। तो एक छोटी सी नौकरी उस बच्चे को भी मिल गई। अब नौकरी मिलते सब उसकी शादी हो गई। अब शादी जब हो गई तो साफ परिवार में अब वो पत्नी आई जो कुछ इस प्रवृत्ति की आई कि वो संकालू प्रवृत्ति की। हाँ, अब वो घर में अब वो कछु बात वो भाई अगर बुलाए तो वो एन ठेन करे। अब वो यूँ कहवे करे, बेर समझाए कि देख भाई, मेरा भाई सब कुछ है, मैं तू ये मत सोचा कि मैं तेरी शादी हो गई है तो मैं तुझे ऐसा कर लूँगा वो कर लूँगा, तेरी हर बात को मानूंगा, तेरी बात मानने वाली है उस बात को भी मानूंगा, लेकिन तू ये कहा कि मैं भाई को छोड़ दूँ तो यह असंभव है। वो नहीं मानी साहब, रोज़ कलेश करे और भाई भी ऐसा उकता गो कि बड़े भाई से कह सके नहीं और मन ही मन में घुटे। तो एक दिन क्या संयोग बना कि बरसात बहुत जोर की हो रही। छोटे भाई पर मोटरसाइकिल थी, बड़े भाई पर गाड़ी थी। बड़ा भाई थोड़े नज़दीक थी उसकी नौकरी और वो छोटे भाई की थोड़े ज़्यादा दूर थी। तो उसने बड़े भाई ने अपनी पत्नी से कहा कि भाई छोटे भाई को बुला के ला। तो वो छोटे भाई को बुलाने के लिए चली गई। उन्होंने कहा देवर जी तुमको बड़े भाई साहब बुला रहे। तो उन्होंने कहा चलो मैं चलती हूँ। जैसे वो जेठानी गई अंदर को तो सट वो आ गई, मैंने हाथ पकड़ लिया। तुम्हारा ऑफिस का टाइम हो गया, तुम ऑफिस क्यों नहीं जाते हो? रोजाना जब देखो तब भाई के पीछे डोलते रहते हो, क्या चक्कर है तुम्हारा? तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तुम कुछ हमारी सुनते नहीं हो, सब कुछ भाई की सुनते हो, हमारी सुनते ही नहीं हो कुछ भी। हमारी भी तुमको सुननी चाहिए कम से कम। मैं तुम्हारे पीछे आई हूँ तो भाई कौन सी बात नहीं मानूँ, लेकिन भाई ने बुलाया तो मैं तो जाऊँगा वहाँ। तो तुम ऑफिस को देर नहीं हो जाएगी, मैं किसी काम को कह दूँ या मैं अपने पीयर वालों की तुम्हारे से कह दूँ तो तुम्हें टाइम नहीं है, और अब तुम्हें भाई के लिए तो टाइम मिल जाता है। अब ऑफिस चाहे कितने लेट हो जाओ, बाने साहब कुछ आन कान करके वो तो भाई के यहाँ चल जाते। वो पत्नी पहले पहुँच गई। उसने कहा भाई आया नहीं, कि भाई तो आ रहा था तो उसकी पत्नी आ गई तो उससे कोई बात करने लग गया, इसलिए आ रहा होगा। उसने भी बड़ी जिम्मेदारी के साथ में कहा आ रहा होगा, उसे विश्वास था कि भाई आएगा। अब वो चक्कर में कि भाई आया नहीं आया, इतने में भाई वहाँ पर पहुँच जाता है। भाई जब वहाँ पर पहुँच जाता है तो उसकी पत्नी को सबर नहीं रहा, छोटी वाली को, माने कि ये क्या करते हैं, मैं भी तो देखूँ जाके। सुबह के पीछे चली गई और किवाड़ की बगल में जा ठाड़ी है गई। अब वो क्या कह रही है, वो तो सुन रही है। अब भाई क्या कह रहा है, ऐसा कर भाई, अपनी जेब में उसने हाथ डाला और 4 व्हीलर की चाबी उसको देने लगा कि देख तेरी फैक्ट्री तो दूर है और मेरी नज़दीक है, मैं तो मोटरसाइकिल से भी चला जाऊंगा और तू गाड़ी ले जा, नहीं तू भीग जाएगा तो तुझे बुखार चढ़ा है। अरे भाई साहब कैसी बातें कर रहे हो, मैं नहीं ले जाऊंगा। देख मैं तेरा बाप भी हूँ और मैं तेरी माँ भी हूँ और तेरा भाई भी हूँ। तुझको किस तरह से मैंने पाला तो पता तुझे?
तो बाकी आंखों में आंसू से आने लग गए। अब वो कहे नहीं, अरे तो आपकी तबीयत खराब हो गई तो क्या होगा? तो बाबरे मैं तो नज़दीक हूँ, मैं तो चला जाऊँगा, तुझे इतना लंबा जाना है, मोटरसाइकिल से जाएगा तो बीमार हो जाएगा। अब ये बातें जब वो पत्नी सुन रही, बहने सोची अरे राम मैं तो पता नहीं क्या सोच रही थी, ये तो कैसे पति दे, तो ये तो देवता हैं, पति का ये तो हमारे जेठ का तो देवता है। अब वो बड़ी उसके अंदर गिलानी हुई कि देखो मैं तो क्या सोच रही थी और ये यहाँ क्या है। अरे राम राम, बहुत बहुत बुरा हो रहा था। अगर आज मैं नहीं आती तो बड़ा भारी अनर्थ हो जाता। मैं इनको डांटती, मैं इनसे लड़ती, ये कह नहीं पाते। अब वो बच्ची बड़ी असमंजस में, उसकी आंखों में आंसू आ गए और वो धीरे से चली गई। उस पर बात सुनी नहीं गई। फिर वो आने कही अरे राम राम, ऐसे देवता जेठ के लिए मैं पता नहीं क्या क्या सोच रही थी, मेरा तो नाश हो जाएगा मेरा। अब वो जैसे ही पति उसका बाहर निकला भाई, तो फटती से उसकी आंसू दिखे आंखों में। दिखाए क्या हो गया? मैं भाई क्या चला गया, ऐसे तुझे दुख हुआ क्या? अरे कि दुख नहीं हुआ, मैं बहुत गलत थी, मैं बहुत ही गलत थी। मैंने कभी ऐसा दिमाग में सोचा ही नहीं। मेरे दिमाग में ऐसी क्यों ऐसी भ्रांति आ रही थी? मैं कैसी परिवार में पली कि मेरे कुविचार तो आते रहे, सुविचार नहीं आए, सुविचार तो आए ही नहीं मेरे अंदर। अरे राम तो उसने कहा तो कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। और वो साफ करके अब वो चाबी को लेके और गाड़ी में बैठ के वहाँ चला गया। उस दिन से वो परिवार ऐसा सुधरा कि आज भी वो बड़ी शांति के साथ बहुत अच्छा। सोच